के संसद भवन में अगर एक मुसलमान सांसद को सरेआम कटुआ, आतंकवादी, यहाँ तक कि वो भाषा बोला गया कि मैं अपने मतलब उस चीज़ को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इतनी गंदी जबान नहीं है। जितने नेता हैं समाज के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक बाजार में मुसलमान का क्या हालत होता हो, एक गांव में क्या हालत होता होगा जब देश के सदन में इतनी इज्जत चढ़ रही है माइनॉरिटी की, तो देश के अलग हिस्सों में क्या होता होगा अंदाजा लगा लीजिए। जो ये नया संविधान लागू करना चाहते हैं, वो संविधान ही इस बात की गवाही देती है कि तुम सरेआम लोगों को संसद भवन के अंदर जलील कर सकते हो। बहरहाल वो एक मुसलमान होना चाहिए, वो दलित समाज का होना चाहिए, वो पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। अगर वो इस पिछड़े वर्ग का है तो उसको गालियां दो, ये संविधान में है। बीजेपी के नए संविधान की ये कानून मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर बीजेपी के नए संविधान में ये कानून नहीं होता तो बीजेपी का वो मंत्री एक मुसलमान सांसद को सांसद भवन के अंदर बैठ करके इतनी गालियां नहीं दिया होता, डायरेक्ट उसको आतंकवादी नहीं कहता, क्योंकि एक सांसद को चुनने के लिए 5 से 6 लाख जनता लगती है, जिसको चुन करके सांसद भवन में भेजती है। सांसद भवन के अंदर बड़े बड़े कैमरे लगे रहते हैं, मीडिया, पत्रकार भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, हिंदुस्तान के हर प्रदेश का वहाँ सदस्य होता है। लेकिन सारे लोगों के बावजूद रहते हुए अगर कोई मंत्री ये कहता है, ए कटुआ, ए उग्रवादी, ए आतंकवादी, तो क्या मानेंगे आप? ये बीजेपी ने जो नया संविधान लागू करने का चिट्ठा बाहर किया है, उसका पहला पेज है, ये पहला पन्ना है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में सबको सम्मान दिया गया था और इनके संविधान में सांसद भवन के अंदर सरेआम अगर आप पिछड़े में हैं तो आप गाली सुनिए। यही समाज देखना चाहता है आपको, समझना चाहता है आपको और आपके संविधान को। और आज जो आप नया संविधान लागू करने के लिए परेशान है, वो संविधान जनता के सामने आया और फैसला जनता करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी दिन करेगी ही करेगी। क्योंकि जब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने नए कानून, अपने नए संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मंत्री आपका है, सांसद आपका है और सांसद भवन के अंदर खुलेआम जहां पूरी दुनिया की नजर है, वहां से एक मुसलमान को गाली दे रहा है। किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? कि ये हमारे नए संविधान का पहला पेज है, आप पहले पेज पर लगे हुए हैं। यही मान के चलते हैं कि बीजेपी सरकार में जो नया संविधान लागू होने वाला है, इसका पहला चैप्टर यानी कि पहला पेज चालू हो गया। नया संसद भवन बीजेपी सरकार में बना, छाती फूल करके गदगद हो गया। इस्तकबाल से हम इस चीज को पूरा हिंदुस्तान इस्तकबाल किया कि हाँ बिल्कुल बेहतर काम हुआ। लेकिन वहाँ अपना मनमाना संविधान लगाकर लोगों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गाली देने का काम करेगा। यही नया कानून आपका। मोदी जी, अगर मेरी वीडियो आप तक जा रही हो तो मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को इस वीडियो से मिर्ची लगेगी, लेकिन सोचना पड़ेगा। अगर मानवता और इंसानियत आपके अंदर है तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये नया नियम और अपना नया कानून अगर बीजेपी सरकार अपने पास रखे तो बेहतर होगा। नहीं तो ये जनता है, जनता का मिजाज कब बदले, कब सरकारें बदल जाएं, ये कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तक जाए, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों तक जाए,
सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि सरेआम आप सदन के अंदर किसी को गाली देंगे। लेकिन एक चीज़ का और हमको सोचना है कि बीजेपी का एक मंत्री सांसद भवन के अंदर एक मुसलमान सांसद को इस तरह से गाली दे सकता है? तो भैया बड़े छोटे बड़े नेता हैं, समाज के अंदर रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बाजार में मुसलमान का क्या हालत होगा, एक गांव में क्या हालत होता होगा? जब देश के सदन में इतनी इज्जत चढ़ रही है माइनॉरिटी की, तो देश के अलग हिस्सों में क्या होता होगा अंदाजा लगा लीजिए। देश के संसद भवन में अगर एक मुसलमान सांसद को सरेआम कटुआ, आतंकवादी, यहां तक कि वो भाषा बोला गया कि मैं अपने उस चीज़ को मैं यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी इतनी गंदी जबान नहीं है जितनी ये बीजेपी सांसद की जबान गंदी है, जिसने इस बात को बोला है। मैं इस बात को नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो आप देखें, ये बिल्कुल गलत है। और हम तो मानते हैं कि बीजेपी सरकार का नया कानून है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सत्ते में बीजेपी सरकार बड़ी मुश्किल से आएगी। सत्ते में आने के लिए बंटवारे की राजनीति करना आपके लिए और आपके मंत्रियों के लिए और आपके विधायकों के लिए और आपके सांसदों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पाठ इनको पढ़ाया जाता है कि जाओ कुछ ऐसा करो कि समाज में दुराही पैदा हो, समाज को बरगलाओ, मुसलमानों को गालियाँ दो, सरेआम रोड पर दो। अब तो रोड से होते होते सांसद तक पहुंच गया। जो गाली मुसलमान रोड पर सुनते थे, आज मुसलमान का एक सांसद, मुसलमानों का सांसद नहीं है, सांसद तो हर बिरादरी का है, लेकिन वो सरेआम सदन के अंदर गालियां सुन रहा है, रो रहा है। यही आपका क्रियाकलाप है। 140 करोड़ जनता देख रही है। इंसाफ तो जनता के हाथ में है। बाकी आप मालिक हैं, आप हिंदुस्तान के मालिक हैं, आप भी इंसाफ करें तो बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी की नवैयत नहीं रही है। आज न कल सब बदल जाएगा सर। 140 करोड़ जनता देख रही है कि एक माइनॉरिटी का है तो गाली सुनेगा, पिछड़ा का है तो गाली सुनेगा, दलित का है तो गाली सुनेगा। तो खैर, कुछ लोगों को ये बात अच्छी भी लगती होगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन मेरे समझ में तो ये है कि बीजेपी सरकार का मंत्री जो कहा, वो अपने संविधान का पहला चैप्टर हिंदुस्तान के लोगों के बीच लाया है। बीजेपी सरकार का मंत्री जो कहा, वो हिंदुस्तान का में बीजेपी का जो नया संविधान लागू होने वाला है, उस संविधान का पहला चैप्टर खोल करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में बात रखा। क्योंकि देखो, मेरे यही नियम है, यही कानून है, यही संविधान है। आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।